कहाँ जा रहे हो? कहाँ विष्णु लोग? कहा नारद, नारायण से कहना हमें भी एक संतान दे, हम भी पुत्र का सुख देखना चाहते हैं। नारद जी विष्णु से कहा तो नारायण ने कहा उनसे कहो ये अतृप्ति छोड़े। स्वामी जी वहां, हे भगवान मुझे संतान दे दो। उससे कहा कि मोह छोड़े, ये उनका अंतिम जन्म है, वे अनंत के यात्री होंगे, आवागमन से मुक्त देव राह होने वाली है। उन ऋषि दंपत्ति से कहें कि वो अपना मुंह छोड़े। नारद जी ने आके कहा, वो भड़क गए, चोर को भी संतान देता है, फलाने को भी देता है, और हम तो उसके पुजारी हैं, हमें नहीं देता। दोनों घनघोर तप करने लगे। दोनों घनघोर तप करने लगे। हार कर महाविष्णु को प्रकट होना पड़ा। बोला बोलो क्या चाहते हो? कहा हमें तो संतान हो। कहा लेकिन जब वो 12 वर्ष पूरे करेगा तो तुम दोनों अंधे हो जाओगे। बोले हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार है, लेकिन बेटा तो हम लेके रहेंगे। आप लोग जिद करते हो ना भगवान से भी, वही बात बता रहा हूं। अब यहां प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने संतान का वरदान दिया तो साथ में अंधे होने की बात क्यों की? क्या कोई बताएगा मुझे? अंधा होने की बात क्यों कही? क्योंकि वो अंधे हैं। उस तप रूपी बेटे की हत्या कर रहे हैं जो उन्होंने क्षण क्षण तप करके कमाया है, और जो उनको मोक्ष का भ्रमण कराएगा उसकी जगह एक भौतिक पुत्र मांग रहे हैं जो बनाएगा तो महाविष्णु ही। खाली एक भ्रम तो है कि मेरा बेटा है। और ऐसे भोले अज्ञान में हम फंसे रहते हैं। जिनके संतान है उन्हें भी चिंता व्यथा है, मैं उनके भी भजन कीर्तन सुनता हूं, और जिनके नहीं है वो भी मेरे पास आके रोते हैं। क्या बात है तो रो रहे और नहीं है तो रो रहे, भक्ति कहां से हो जाएगी? हमें इस सत्संग में विषयों से दूर हटकर अपनी आत्मा के करीब होना है कि नारायण अब जैसे रखोगे रहेंगे, हर हाल में आप ही के रहेंगे। यही हमारा संकल्प होगा, यही हमारा विचार होगा, और हम इसको धारण करेंगे। और इसी के साथ हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सबका जीवन अमृतमय हो, मंगलमय हो, ज्योतिर्मय हो। और मैं ध्यान करा दूं या उसके लिए रुकूं? अभी करा दूं? अच्छा, अभी बाद में हम कथा को आगे लेंगे। हम चाहेंगे कि आप सब प्रसाद लेके जाएं, क्योंकि ये प्रसाद जो इस सम्मेलन का, भक्ति का, प्रभु का प्रसाद है, इसे ईश्वर तक पहुंचना है। और वो ईश्वर आप सब में बैठा है, इसलिए कोई भी नहीं उठेगा। सब लोग पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब तक भजन कीर्तन चलते रहेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तभी तो अंतरात्मा को भोग लगेगा और हमारे सम्मेलन का वैकुंठ होगा। इसलिए सब लोग बैठे रहेंगे। जी बेटे। उद्धव कहे जाग री बावरी,
जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे जाग रे बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। खुली आँखियन में भेद जगत है, विछो बिरहा है भारी। भेद भाव कपट विषयन की, आंधी उठती अंधियारी। मूंदी आँखियन संग पियू का, मन की मन में धोलूं। उद्धव कहे जाग रे बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। स्वप्न जगत की रानी हूँ मैं, फैला मुझ में संसार। मिलन सेज सजी स्वप्नन में, पियू संग झूमे स्वप्न अपार। रोम रोम मैं बसूं पियू में, बस उनकी होलूं। क्षण क्षण स्वप्न संजोलूं, सुधिया सारी भिगोलूं। उद्धव कहे जाग रे बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे तू बैठ समाधि, भजन तप करे दिन राति। यज्ञ हवन में ब्रह्म बसा कर, अद्वैत योग की तपन जगाती। जंगल का एकांत बसाऊं, मैं कहती उसकी होलूं। मन ही मन मैं उस
उससे बोलूं, छुअन योग संजोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, हसुअन जल चरणन धोलूं। स्वप्न जगत मेरो योग जगत है, बसती मुझ में श्रुतियाँ सारी। स्मृति समाधि स्वप्न में पाती, अद्वैत यू संग बसती न्यारी। उद्धव कहे नाही कछु जाने, स्वप्न समाधि में मैं सोलूं। रोम रोम उसमें भिगोलूं, अब ना जागू सदा को सोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, असुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं। बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य जीवन ये बड़ा ही अनमोल जीवन है और बड़े सौभाग्य के साथ, बड़े भाग्य के साथ हमें मानव रूपी जन्म मिला है और इसका एक एक क्षण हॅलो महिलांनी कृपया रूपी जन्म को अनमोल बताते हुए बड़ा ही प्यारा भजन। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। और नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो।